हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से नीट में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट 2025 में भी यहाँ से 3 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में देखने को मिलेगा। ऑर्गन लेवल की शुरुआत हुई फाइलम प्लेटिलमिन्थीस से, एंड जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एस्केलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सभी में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम पोरीफेरा। सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल का देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा फाइलम में। ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटिलमिन्थीस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमिन्थीस टू कोर्डेटा जितने भी फाइलम है एस्केलमिन्थीस के बाद एस्केलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री पोरीफेरा स्पॉन्ज होता है, ये एसिमेट्रिकल एनिमल है। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है फाइलम सिलेंट्रेटा में एंड टिनोफोरा में। और जो इकाइनोडर्मेटा होता है इनकी एडल्ट बॉडी में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है फाइलम प्लेटिलमिन्थीस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है। और जो इकाइनोडर्मेटा होता है इनके लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। इनमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी। बाइलेटरल लार्वल स्टेज में, एंड जो एडल्ट बॉडी होती है उनमें रेडियल सिमेट्री। अब हम पढ़ते हैं जर्मिनल लेयर। एक एनिमल होता है डिप्लोप्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल जो होते हैं इनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। लेकिन जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटिलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी। प्लेटिलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा सारे के सारे ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोप्लास्टिक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक प्लेटिलमिन्थीस टू कॉर्डेटा। ट्रिप्लोप्लास्टिक इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। डिप्लोप्लास्टिक इनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है। डाई का मतलब ये 2 होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, मोनो का मतलब होता है 1, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो नाम में ही आ रहा है डाई, मतलब कि इनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होगी। ट्राई इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होगी। अब हम पढ़ते हैं सिलोम या बॉडी कैविटी। जिन एनिमल में सिलोम अपसेंट होती है उनको बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल इनके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीस। जिनमें सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, जिन एनिमल में सिलोम, उनको बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में सिलोम प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। और एस्केलमिन्थीस ये स्यूडोसिलोमेट है। इनमें जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट होती है पेचिस की फॉर्म में। ये सिलोमेट एनिमल के एग्जांपल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीस। सिलोमेट एनिमल एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमिन्थीस। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है फाइलम पोरीफेरा में। बहुत इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप डाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन ये देखने को मिलेगा प्लेटिलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है। इंट्रासेलुलर पोरीफेरा में, बहुत इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेटिलमिन्थीस टू कॉर्डेटा जितने भी फाइलम है सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोर्डेटा में, ओस्टिकिथीस, बोनिफिस और एम्फीबियन में। बाकी जितने भी फाइलम है सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका ध्यान रखोगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ओस्टिकिथीस बोनिफिस एंड एम्फीबियन फ्रॉग। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम एस्केलमिन्थीस से। सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम एनिलिडा से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम आर्थ्रोपोडा से। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाएगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले किस फाइलम में हुई, तो आंसर दोगा आप लोग एस्केलमिन्थीस। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पूछ ले जाएगी कहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइलम एनिलिडा। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इससे ऊपर अगर कोई सा भी फाइलम पूछ ले जाए तो वहाँ पर एब्सेंट होगा। जिससे अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई, क्वेश्चन में दे देगा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस। तो टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिलमिन्थीस तीनों के तीनों एस्केलमिन्थीस से ऊपर ही है, तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, तो अपना आंसर हो जाएगा एस्केलमिन्थीस। सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म ये देखने को मिलती है 3 एनिमल फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। सेगमेंटेशन आर फाउंड इन 3 एनिमल फाइलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा।
हार्ट 2 चेंबर पाया जाता है फिशिस में, 3 चेंबर जो होता है 3 चेंबर पाया जाता है एम्फीबियन में एंड रेप्टाइल्स में। इनमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। 4 चेंबर जो हार्ट होता है ये पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल में। 4 चेंबर पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल में। इनमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। 3 चेंबर हार्ट, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसके एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। 2 चेंबर हार्ट, इसमें 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका फिशिस। अब हम पढ़ते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर भी एनिमल 2 प्रकार के होते हैं। एक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और दूसरा है वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल को ही एंडोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है और इन्हीं को होम्योथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है। क्वेश्चन में होम्योथर्मिक लिखा हुआ है या एंडोथर्मिक है या वार्म ब्लडेड, तो आंसर एक ही होगा। जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल या एंडोथर्मिक एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल। एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे बर्ड्स और मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल या एक्टोथर्मिक एनिमल या फिर पोइक्लोथर्मिक एनिमल। इसके एग्जांपल हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। अब हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा मेंबर ऑफ दिस फाइलम नोन एज स्पंज। इस फाइलम के जो मेंबर हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पंज। ऑल स्पंज आर एक्वेटिक। जितने भी स्पंज है सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। इनमें जो वाटर एंटर करता है वो ओस्टे के द्वारा एंटर करता है, एग्जिट करता है ओस्कुलम के द्वारा। इनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिनको बोला जाता है कोएनोसाइट सेल या कोलर सेल्स। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन देखने को मिलता है। कोएनोसाइट और कोलर सेल देखने को मिलती है पोरीफेरा में। सेक्स आर नॉट सेपरेट। हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एग और स्पर्म ये सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। स्पंज रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई गेमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली गेमेट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इनका स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है, साइकोन, साइफा। ये हमें एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा साइकोन, बी में दिखा रखा है यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, सी स्पॉन्जिला। अब हम पढ़ते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और इसी का नाम है निडेरिया। इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं टेंटाकल्स पर या बॉडी पर। जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनमें स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट का काम होता है कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करना, ये काम होता है इनका नीडोब्लास्ट का। कुछ निडेरिया जैसे एग्जाम्पल है कोरल, इनमें स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी प्रेजेंट होती है। इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट ये नीडोसाइट्स पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट ये प्रे को कैप्चर करते हैं। कुछ निडेरिया जैसे कोरल, इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। निडेरिया एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडीज, एक है पोलिप और दूसरा है मेड्यूसा। पोलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस होते हैं एंड मेड्यूसा से सेक्सुअली पोलिप। पोलिप सिसाइल और सिलिंड्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल इनका हाइड्रा एंड एडम्सिया। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। इनका एग्जाम्पल है ओरेलिया और जेलीफिश। और इनके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा के फाइसेलिया, पोर्चुगेस मैनोफार, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन, ब्रेन कोरल, मेंड्रिना। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो एग्जाम्पल आप लोगों को ये अच्छे से याद होने चाहिए। फाइसेलिया, पोर्चुगेस मैनोफार, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटेला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन, ब्रेन कोरल, मेंड्रिना। अब हम पढ़ते हैं फाइलम टिनोफोरा, कॉमनली नोन एज सी वालनट या कॉम जेलीज। इनको सी वालनट या कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट पाई जाती है। सीलेटेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज देखने को मिलती है टिनोफोरा में, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इनमें। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा टिनोफोरा में। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मोनोसेक्स एनिमल है। बायोल्यूमिनेसेंस इनमें पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। फाइलम टिनोफोरा को सी वालनट और कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट। सीलेटेड कॉम्प्लेट जो है इनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना टिनोफोरा की। इनमें 8 एक्सटर्नल रोज देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इनमें एक्सटर्नल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सेक्स इनमें सेपरेट नहीं होते, मोनोसियस होते हैं। और इनमें बायोल्यूमिनेसेंस भी देखने को मिलती है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फिनोमिना को बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल है इसके टिनोफोरा के प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोपिलाना। पिलेट एलिमेंथीज, इनकी जो बॉडी होती है फिलेटेड बॉडी होती है, इसलिए इनको बोला जाता है फिलेट वॉर्म।
डोर्सो वेंट्रली फिलेटेड बॉडी, इसलिए इनको बोला जाता है फिलेट वर्म। मोस्टली एंडोपैरासाइट होता है, पाए जाते हैं एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हुक एंड शक्कर प्रेजेंट होती है इनकी पैरासिटिक फॉर्म में। फिल्म सेल देखने को मिलती है इनमें, जो हेल्प करती है ओस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में। सेक्स आर नॉट सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इनमें एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है इसके प्लेनेरिया, जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। टीनिया, जिसको बोला जाता है टेपवर्म। फेसियोला, लीवर फ्लूक। पिलेडिलमिंथीज, डोर्सो वेंट्रली फिलेटेड बॉडी होती है इनकी, इसलिए इनको बोला जाता है फिलेट वर्म। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, पाए जाते हैं एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी पैरासिटिक फॉर्म में। फिल्म सेल इनमें पाई जाती है, जो हेल्प करती है ओस्मो रेगुलेशन में एक्सक्रीशन में। सेक्स आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया,